उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी मुंबई गए हुए हैं। कल उन्होंने विभिन्न उद्योग समूहों के साथ बैठकर कई एमओयू साइन किए थे। आज उन्होंने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर भगवान गणपति के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिवसीय मुंबई दौरे पर आज प्रातःकाल भ्रमण के दौरान उत्साह एवं उमंग के साथ भरे हुए मुंबई वासियों के साथ योग एवं सूर्य नमस्कार किया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को लेकर साकार करने हेतु सभी को नियमित दिनचर्या में योग एवं प्रातःकाल भ्रमण को शामिल करने का संदेश दिया। आज से अगले 3 दिनों तक राजधानी देहरादून में वीवीआईपी मोमेंट रहने वाला है। 7 से लेकर 9 नवंबर तक जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के दौरे पर हैं, तो वहीं 10 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी देहरादून के दौरे पर रहेंगे। चूंकि अभी त्योहारों का भी सीजन है, तो सड़कों पर और बाजारों में आम जनों की भी अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। देखिए, दोनों चीजें वीवीआईपी का जो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी इशू है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता और त्योहारी सीजन है तो आम जन को भी दिक्कत ना हो, दोनों में सामंजस्य बनाने का प्रयास अधिकतम किया जाएगा कोशिश। लेकिन चूंकि जैसा मैंने अभी बताया, फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी वीवीआईपी होता है उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है तो कहीं ना कहीं थोड़ी असुविधा पब्लिक हो सकती है। लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि जो हमारा बाजार का क्षेत्र है, जो हमारे अन्य जो मेन शहर का क्षेत्र है जहाँ पर लोग शॉपिंग करने या अपने बाजारी करने जाते हैं, तो वहाँ उनको कम से कम असुविधा हो। भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत सांसद वरुण गांधी आज सपरिवार भगवान केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ दर्शन को पहुंचे। वे पूर्वाह्न 11 बजे श्री केदारनाथ धाम पहुंचे। केदारनाथ पहुंचने पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सांसद का स्वागत किया। मोहरा, अक्स तथा बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह से स्टारडम की सफलता के शिखर पर पहुंची फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने अपनी पुत्री राशि के साथ बद्री केदार धामों के दर्शन करने पहुंची हैं। आज प्रातः भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ दर्शन के पश्चात फिल्म अभिनेत्री दोपहर में श्री बद्रीनाथ धाम पहुंची हैं। रुड़की डीएवी कॉलेज में आज छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी ने बाजी मार ली। हालांकि पिछले कई सालों से अध्यक्ष पद एनएसयूआई के हाथों में था, पर अब अगर बात की जाए तो 2 निर्दलीयों को छोड़कर बाकी पूरे पैनल पर एबीवीपी ने अपना कब्जा जमा लिया। आज के जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निपटी है और सुबह 8 बजे से चुनाव शुरू हो गए थे और 1 बजे तक हमारे पास चुनाव की प्रक्रिया चली। फिर उसके बाद हमने मतगणना की। मतगणना के पश्चात जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं अध्यक्ष पद के लिए, जो उम्मीदवार जीते हैं वो हैं अभिजीत। उसके बाद जो हमारे पास उपाध्यक्ष का जो पद है उसके ऊपर जो जीते हैं वो हैं श्राविका राजयान। फिर हमारे पास महासचिव सचिव का पद है, उसके ऊपर जो विजयी हुए हैं कैंडिडेट उनका नाम है गौरव कुमार। उसके बाद हमारे पास जो अगला पद है वो संयुक्त सचिव का है, तो संयुक्त सचिव के पद पर जो विजयी हुए हैं वो है तनिष्का त्यागी। फिर है हमारे पास कोषाध्यक्ष का पद, कोषाध्यक्ष पद पर मनीषा विजयी हुई है। और फिर उसके बाद जो अंतिम पद है वो हमारे पास विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का है और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पर जुनैद विजयी हुए हैं। 2 राज्यों में प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव की वोटिंग आज हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सभी राज्यों में भारी बहुमत से जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर कांग्रेस ने इन दोनों राज्यों में काफ़ी अच्छा कार्य किया है। कांग्रेस मन की बात सुनाती नहीं है, मन की बात सुनती है। कांग्रेस सिर्फ चुनावी वादे नहीं करती है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में से प्रथम चरण का मतदान आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हो रहा है। बहुत उत्साहित है हम दोनों ही राज्यों में। कांग्रेस ने बहुत अच्छा कार्य किया है और जनता का जो रुझान आ रहा है, जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से बढ़त मिलती हुई कांग्रेस को दिखाई पड़ रही है और कोई दल आसपास भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में 1-2 नहीं, पूरे 5 राज्यों में बहुत पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट्स कांग्रेस के लिए रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो वादे करती है वो निभाती है और कांग्रेस मन की बात सुनाती नहीं, सुनती है। ये फ़र्क है कांग्रेस और भाजपा में और अब लोगों को वो फ़र्क नज़र आने लगा है।